कई बार ऐसा भी होता था कि मुझे बहुत बेसलेस रीजन से रिजेक्ट कर दिया जाता था। डेली सोप में ना काफ़ी वियर्ड ये है कि आपकी ना आंखें बड़ी है, तो आपकी आंखें बड़ी है ना, तो आप पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं दिख सकती। पुराना काम देख के लगता है क्या कर रही थी मैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लॉन्ग टाइम मिल रहे हैं। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है वापस आके, और स्क्रीन्स पे वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली टू बी अ पार्ट ऑफ बालाजी, टू बी अ पार्ट ऑफ अ वेब सीरीज़. दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट वेब सीरीज़ and I can't wait for its release. It is already looking so good and I can't wait for my fans who have been so supportive, so patient with me, so loving. It is my gift to you all and I pray कि ये साल आपका बहुत अच्छा जाए और ये साल मैं ऐसे ही बहुत सारे गिफ्ट्स आपको दूँ। बस आपकी प्रार्थनाएं, आपकी दुआएं मेरे साथ रहे, तो ऐसे ही बहुत काम और मिले। जैसा आपने बोला नया साल है और नया अवतार भी है, एक तरह से ना थोड़ी सी कहते हैं कि वर्टिकल के फेज में आ रहे हैं सब लोग। हाँ। तो ये जो दौर है इसको आप कैसे देखते हो एज ए आर्टिस्ट? हाँ, एक्चुअली टाइम्स के साथ चेंज होना चाहिए. कटिंग इज गेटिंग वर्टिकल्स ऑल्सो, so all the artists are also shifting on verticals, so it's very nice. Entertainment on all platforms is entertainment. जैसा आपने बोला कि लंबे समय बाद आ रहे हैं, इतने समय कैसे क्या चल रहा था? फैंस बहुत एक्साइटेड थे, कहाँ चली गई? हाँ, एक्चुअली जो मेरा पहला शो था उसमें मैं आई वॉज लाइक अ लर्निंग एक्ट्रेस, but now since I am very confident and I'm experienced, I want to take time. I will take time, but I will choose my project well. And this one is really interesting. It is very realistic. और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मतलब आपको लगे कि ये क्या है, ऐसी तो लड़कियां होती नहीं है रियल में, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज़ वेरी रियलिस्टिक, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा आप सबको. आई जस्ट कांट वेट फॉर यू ऑल टू एक्सपीरियंस इट, बट थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा. लॉन्च कटिंग का है और सारे शोज़ का भी है, पर जो मेरा शो है उसको थोड़ा और टाइम है, 1-2 महीने है, तो प्लीज़ थोड़ा और इंतज़ार कर लीजिए. वो बिल्कुल करेंगे जब इतने लंबे समय तक किया. आई नो. आपको बहुत सारे ऑफर आएंगे बीच में, कैसे मना कर देती थी या फिर आपको पसंद का नहीं होता था, समथिंग लाइक दैट? कई बार आते थे और मैं मना करती थी, बट कई बार ऐसा भी होता था कि मुझे बहुत ही बेसलेस रीज़न से रिजेक्ट कर दिया जाता था, ये कह के कि जैसे कि आपको पता है सारे लोग नहीं, बट डेली सोप में ना काफ़ी वियर्ड ये है कि आपकी ना आंखें बड़ी है. मुझे लगा कि तारीफ़ कर रहे हैं तो आपकी आंखें बड़ी है ना, तो आप पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं दिख सकती. मैंने कहा कि आप एक्टिंग देख के जज कीजिए ना. एक्टिंग, आप आंखों का साइज़ देख के कैसे जज कर सकती है मैं कौन सा कैरेक्टर कर सकती हूँ? तो ये सारी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए. बट दिस प्लेटफॉर्म इज़ नॉट लाइक दैट. कोई आँखों के साइज़ पे जज करके आपको कास्ट नहीं कर रहा, टैलेंट पे कास्ट कर रहा है, ऑडिशन पे कास्ट कर रहा है. एंड मैं बस अच्छा काम करना चाहती हूँ और अपने ऑडियंस को खुश देखना चाहती हूँ. दैट्स इट. जैसा आपने बोला पहला शो में आप इतनी एक्टिव थी, आप उतना सीख रही थी सारी हाँ. चीज़ें, बट जब आप गई थी छोड़ करके ये रिश्ता, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे. फैंस तो इतने तगड़े थे, वो अभी भी आपको डीएम करते हैं, राइट? जी बिल्कुल करते हैं. कई बार ऐसा होता है जब आप अपना पुराना काम देखते हैं, चाहे वो एक्टिंग का ही क्यों ना हो, आपको लगता है कि अरे नहीं यार, क्योंकि आप ग्रो हो गए होते हो एज एन एक्टर, तो पुराना काम देख के लगता है क्या कर रही थी मैं. बट मुझे ऐसा लगता है, बट आई वोंट बी हार्ड ऑन माई सेल्फ, क्योंकि जब मैं कमेंट्स देखती हूँ, जब लोग मुझे रियल में मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं यार करिश्मा, कुछ ना कुछ तो तूने जो तुझे समझा उसमें तूने बेस्ट किया और कुछ ना कुछ तो सही किया ही होगा, जो लोगों का इतना प्यार है. तो मुझे लगता है मैंने जो भी किया उस कैपेबिलिटी के हिसाब से बिल्कुल सही किया, क्योंकि आपका प्यार इसका जवाब है. और ये वजह कि आज भी लोग आपको उसी नाम से बुलाते होंगे और जानते होंगे. जी आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ. मैं वृंदावन में थी एंड देयर वाज अ लेडी, वो मेरे पास आई और मेरा शो में मैं एक विधवा प्ले कर रही थी और वो आई एज अ फ़ैन और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा कि मैं समझ सकती हूँ, मेरे हस्बैंड भी पिछले साल ऑफ हो गए, नहीं रहे इस दुनिया में. तो आप समझ सकते हैं कि वो मुझे जानती भी नहीं है. जस्ट बिकॉज ऑफ माई कैरेक्टर उसने सोचा कि मैं उनकी भावनाओं को समझ सकूंगी. तो दीज थिंग्स रियली टच माई हार्ट और मुझे लगता है कि पहला शो था, फिर भी कहीं ना कहीं मैंने कुछ तो सही किया है, जो लोगों के दिल में कुछ लोगों के दिलों में इतना प्यार और इतनी जगह है. बहुत अच्छा किया था, तभी लोग याद करते हैं. आपको भी याद मतलब होता है, मतलब पिछला शो, क्योंकि वो इतना अच्छा शो था, आज भी चल रहा है वो तरह से. हाँ मिस करते हैं आप उस चीज़ को?
देखिए आगे बढ़ना चाहिए. आई विल चेरिश द मेमोरीज, बट पीछे देखते नहीं रहना चाहिए. आई विल कीप इट इन माई हार्ट एंड मूव फॉरवर्ड विथ न्यू शोज. एंड नाउ लेट्स ब्रेस आवर सेल्स फॉर घर तेरा मेरा. बहुत मजा आएगा. लिमिटेड सीरीज है बट बहुत मजा आएगा. और मेरे फैंस तो ऐसे हैं कि मतलब एक फोटो भी डाल दो तो 100 एडिट्स बना देते हैं. अब फाइनली इनको इतना कंटेंट मिला तो एडिट्स पे एडिट्स बनाएंगे अब सब. आकाश, बीइंग एन एक्ट्रेस, आपने इतना जब स्टार्ट ही इतना अच्छा किया था, आप ऑलरेडी पहले मतलब मराठी में करी थी या जो भी है, क्या कहना चाहोगे कि जब इस तरह से चीज़ें आती हैं ऑल ऑफ सडन, बीइंग एन एक्ट्रेस जब इस ऊंचाई पर होता है और चीज़ें ऐसे होती हैं तो कितना इफेक्ट करता है लाइफ में? आई मीन जैसे ये रिश्ता का इतना अच्छा चल रहा था, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसे छोड़ दोगे, बट ऑल ऑफ सडन चीज़ें गई, फैंस तो शॉक्ड हुए, आपको पर्सनली हर्ट हुआ था? मुझे नहीं लगा कि वो अचानक से हुआ. आई थिंक एक शो को एक अच्छी एंडिंग ही मिली और नया जनरेशन शुरू हुआ. पर हाँ, ऑफ कोर्स छोड़ते वक्त जैसे ही कोई चीज़ से अटैच हो जाते हैं तो फिर ऑफ कोर्स इमोशनल थे. बट मैं खुश हूँ जितना हुआ, जैसे हुआ बहुत अच्छा था. और फिर उसके साथ ही मैं आगे बढ़ी हूँ और आगे बढ़ूँगी. और बस फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर घर तेरा मेरा. पुराने लोगों से टच में है, मतलब ये रिश्ता वाली टीम से टच में है आप? टच में, हाँ, सबके साथ टच में हूँ. किसके साथ नहीं हूँ? एवरीवन. ओके, लास्टली 26 जनवरी आ रहा है, क्या कहना चाहोगे? मतलब जब भी 26 जनवरी आता दिल में कुछ याद आती, बचपन में मेमोरी कैसे सेलिब्रेट होता, क्या कुछ होता था? हाँ, यही याद आता है कि उस दिन छुट्टी होती है और स्कूल में भी बुलाया जाता है. बट या तो आप स्कूल जाओ या तो बिल्डिंग में सेलिब्रेट करो. तो मैं स्कूल जाना कभी कभी स्किप कर देती थी और बिल्डिंग में सेलिब्रेट करती थी. बट ज़रूर उठती थी फ्लैग होइस्टिंग के लिए. हम सबको उठना चाहिए. एक ही दिन है जिस दिन वी रिस्पेक्ट आवर नेशन. एंड येस, हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस टू यू ऑल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.